स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ दीपक। राज्यसभा के नतीजे बस आधिकारिक तौर पे ही आने बाकी हैं। सूत्रों की माने तो अशोक गहलोत का जादू इस बार भी चल ही गया। क्या यही कारण रहा कि भाजपा द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार उद्योगपति सुभाष चंद्रा नतीजे आने से पहले ही राजस्थान से निकल गए और तमाम जो क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आई हैं, क्या ये अशोक गहलोत का ही जादू है? इन कुछ बातों की गहराई और विस्तार समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक ब्रिजेश व्यास। आप नतीजे आ रहे हैं जो क्रॉस वोटिंग की जो भी बातें हैं, क्या अशोक गहलोत का जादू ही माना जाएगा? बिल्कुल, ये अशोक गहलोत का जादू ही माना जाएगा और कोई चीज या नहीं है। उनका जादू कहें, राजनीतिक जादू कहें, उनके अनुभव का जादू कहें, या यूं कहें कि उनका जो रणनीतिक कौशल है, वो रणनीतिक कौशल का जादू सर चढ़ करके बोला है राजस्थान की राजनीति पर। और ये मैं आपको बता दूं कि उनका चुनाव प्रबंधन बेहतरीन से बेहतरीन साबित हुआ। जब उनके सामने विपक्षी जो थे, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव प्रबंधन हो, बिल्कुल धराशायी नजर आए। और आज जो हमने देखा, उससे 10 दिन पहले की स्थितियों को अगर देखते हैं तो 10 दिन पहले जो स्थितियां थी, कोई कहने के लिए तैयार नहीं था कि तीसरी सीट इतनी सहजता के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अपने नेतृत्व में इसको पार लगा देंगे, कांग्रेस के पक्ष में ले जाएंगे। हर कोई कह रहा था तीसरी सीट पर संघर्ष है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी जो टीम है, वो इतनी सुदृढ़ टीम है कि उन्होंने पहले ही दिन से एक लंबा गैप अपने प्रतिस्पर्धियों के बीच खड़ा कर दिया था। और वही था जो आज साफ दिखाई दिया फ्लोर पर। जब मतदान के समय विधानसभा में जो कुछ दिखाई दिया, जहां भारतीय जनता पार्टी बटी बटी नजर आई, वहां बिल्कुल लचर उनकी व्यवस्थाएं नजर आई, गुटबाजी नजर आई। वो साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगे फिलहाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत मजबूती के साथ खड़ी थी चुनाव में, तो कहीं लगता नहीं। और मैं आपको उल्लेख कर दूं दीपक कि ये चुनाव जो जैसा मुख्यमंत्री ने सुबह बताया था कि 2 सीटें कांग्रेस आसानी से जीत रही थी और 1 सीट बीजेपी की जा रही थी, ये बिल्कुल क्लियर था। लेकिन तीसरी सीट पर जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देकर उतारा गया, उसके बाद पूरा मुकाबला रोचक हो गया, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी आए सुभाष चंद्रा, वो बड़े अपने खेल के बड़े हुनूरमंद और माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। हरियाणा में बड़ा खेल पिछली बार वो कर चुके हैं, किस तरह से पैन की शाही बदली और सब कुछ हुआ जो सबको पता है कि हरियाणा में किस तरह से वो राज्यसभा में पहुंचे थे। इस बार भी वो इसी उम्मीद के साथ आए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ उनको शायद इस चीज का आभास नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जितने सहज नजर आते हैं, वो अंदर राजनीतिक रूप से उतने ही मजे हुए खिलाड़ी भी हैं और उनकी जड़ें बहुत गहरी है। खासतौर पर सुखाड़िया और उसके बाद में मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत, और उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने आप को उसी श्रृंखला में उनसे भी श्रेष्ठ कर साबित करने की दौड़ में, और वो उन्होंने सिद्ध भी किया कि किस तरह से जहां पूरे संसाधनों के साथ सुभाष चंद्र आए और आने के बाद आज वो दोपहर में ही वहां से विधानसभा से सीधे उन्होंने दिल्ली के लिए रवानगी ली। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा राजस्थान के साथ रिश्ता बना रहेगा, लेकिन वही समझ में उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके तौर तरीकों से, उनके जो लोग थे उनकी बातचीत करने की शैली से समझ में आ गया था लोगों को कि ये अब शायद आपने हार स्वीकार कर चुके हैं और एक मौन स्वीकृति है अपनी हार के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं आपको और आगे बढ़ के बात बताऊं कि ये अभी पिछले दिनों जिस ढंग से उदयपुर में बैठक हुई कांग्रेस की, कांग्रेस को मजबूत करने की बात थी, तो ये तो पूरे देश के अंदर राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत एक आशा का दीप बने हुए हैं कांग्रेस के लिए कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के शातिर और राजनीतिक पैतरों को समझकर उसका कोई जवाब दे सकता है, तो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है, भले ही वो प्रदेश की बात हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बात हो। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें कि जिस ढंग से उन्होंने मादी एक के बाद एक नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को जवाब दिया, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, उन्होंने गले की घंटी बना दिया केंद्र सरकार की। वो ऐसे मुद्दे ढूंढ के लाते हैं जो बहुत परिपक्व मुद्दे होते हैं, जो पूरे देश में सराहे जाते हैं।
ये उनकी एक रणनीति की बात कर रहे हैं, हमें वहां अभी संदर्भ नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उनकी रणनीतिक कौशल का। कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपना रणनीतिक कौशल जबरदस्त है, उनके पास एक टीम जो समर्पित टीम है वो जबरदस्त है। मैं खास तौर पर उल्लेख करूंगा कि उनके इस टीम में इस समय जो पूरा प्रबंधन संभाल रहे थे उसका श्रेय जाता है धर्मेंद्र राठौड़ को। उतने पिछले 15 दिन से धर्मेंद्र राठौड़ इस चुनाव के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और उन्होंने जिस ढंग की मेहनत की है, जिस तरह का तारतम्य स्थापित किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वो विधायक जिन्हें कुछ दिक्कत थी या जो कुछ शिकवे शिकायत थे उनको दूर करने में अगर किसी ने पूरी भूमिका निभाई तो वो धर्मेंद्र राठौड़ है। उन्होंने पूरे तन्मयता के साथ इस बात के प्रयास किए कि जहां नाराजगी नजर आई तत्काल मुख्यमंत्री के साथ संपर्क करके उनकी बातचीत करवाना, उनके शंकाओं का निदान करना, ये सारे काम किए। और यही एक कुशल रणनीतिकार का काम होता है कि न केवल खुद बल्कि अगर उसके पास एक समर्पित टीम हो तो वो किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी इम्तिहान के लिए तैयार होता है। और वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास समर्पित रणनीतिकारों की टीम है, समर्पित अपने सहयोगियों की टीम है। और ये धर्मेंद्र राठौड़ जैसे समर्पित उनके निष्ठावान सहयोगियों की जीत है कि उन्होंने इस तरह की व्यूहरचना पहले ही दिन से की कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरे समय हौच-पौच करके रखा और समाचारों के जरिए हो या कई तरह की जिस भी तरीके से हो, हर तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को आत्मविश्वास से लबरेज रखा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चुनावी व्यवस्थाएं, निर्णय लेने में स्थितियां देर से अलग अलग गुटों में बटी हुई नजर आई। ये सारे कारण रहे कि पहले से ही ये लगने लगा था पिछले 2-3 दिन से कि शायद, लेकिन एक नजर थी कि सुभाष चंद्रा बड़ा करिश्माई व्यक्तित्व है इस मामले में, जोड़ तोड़ के मामले में उनका कोई सानी नहीं है, वो पिछली बार अपना कौशल दिखा चुके थे जोड़ तोड़ का। इसलिए उम्मीद लोगों को लग रही थी कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सुबह जब वहां मतदान के लिए टीम आई, पूरे विधायक वहां पहुंचे, तो जो आत्मविश्वास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पे था और जिस ढंग से चंद्रा जल्दी वापस गए, वो सारी चीजें समझ में आ गई लोगों के। ये पराजय की स्वीकारोक्ति है और ये मुख्यमंत्री का जादू है जो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना विश्लेषण से हमको इस चुनाव के बारे में बताने के लिए। बाकी देश, दुनिया और राजस्थान की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।